एक बार एक छात्र ने आदरपूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य लोग कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ लोग जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। तो गुरुजी, आप ही बताइए कि इनमें से कौन सही है। गुरुजी ने अविलंब बड़ी ही शांति से उत्तर दिया, पुत्र, जिनको गुरु नहीं मिले उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिनको गुरु मिल गए उनका जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने लगते हैं केवल वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने की हिम्मत जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनकर शिष्य अभी तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ था। गुरुजी को इस बात का आभास हो गया। गुरुजी कहने लगे, चलो तुम्हें इसी विषय पर एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो अपने आप ही अपने प्रश्न का उत्तर जान जाओगे। गुरुजी ने कहानी सुनाई। कहानी इस प्रकार थी। एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में 3 छात्रों ने अपनी पढ़ाई संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने के लिए प्रार्थना की कि गुरुजी, आपको गुरु दक्षिणा में हमसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो धीरे धीरे मुस्कुराए और उसके बाद बड़े ही प्रेमपूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियाँ चाहिए, ला पाओगे। तीनों छात्र मन ही मन बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी ही सरलता से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियाँ तो जंगल में हर जगह बिखरी ही रहती है। वे तीनों उत्साह से एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, आपकी जैसी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक पास के जंगल में पहुंच चुके थे। वहां जंगल में उन्हें सिर्फ एक मुट्ठी भर ही सूखी पत्तियां मिली। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में से कौन सूखी पत्तियां लेकर गया होगा। तभी उन्हें दूर से आता हुआ एक किसान दिखाई दिया। वे उस किसान के पास पहुँचे। किसान से प्रेम पूर्वक याचना करने लगे कि वह हमें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने उनसे माफ़ी मांगते हुए उन्हें यह बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया है। अब वे तीनों पास में ही बसे किसी और गांव की तरफ इस आशा से बढ़ने लगे कि हो सकता है उस गांव में उनकी कोई सहायता कर दे। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक कारोबारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे। लेकिन उन्हें फिर से एक बार और निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उस कारोबारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने दयालुता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी औरत का पता बताया जो सूखी पत्तियां इकट्ठा किया करती थी। लेकिन किस्मत ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी औरत तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाया करती थी। अब निराश होकर वे तीनों छात्र खाली हाथ ही गुरुकुल लौट आए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा। तीनों छात्रों ने सर झुका लिया। गुरुजी ने फिर दोबारा पूछा तो उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुजी, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सके। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सब जगह बिखरी ही रहती होगी, लेकिन बड़ी ही हैरानी की बात है कि लोग उनका भी कई तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले की तरह मुस्कुराते हुए प्यार से बोले, उदास क्यों होते हो, खुश हो जाओ। और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी निरर्थक नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेकों उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में यही दे दो। तीनों छात्र गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर
चले गए। एक शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकचित्त होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उल्लास से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वास्तव में इसी ओर है ना कि जब सर्वत्र परी सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और निरर्थक मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी की अपनी अपनी अहमियत होती है। गुरुजी भी तुरंत ही बोल पड़े, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिले तो उसे उचित मान देने का भरपूर प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं सहनशीलता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष की बजाय उत्सव बन सके। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।